नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में जय आनंद ने मारी बाजी। सावन के तीसरे दिन उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब। शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव के ऑफिस आने पर रोक। बीटेक कोर्स के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में 14,359 सीटें उपलब्ध। भारतीय टीम में इस खिलाड़ी के पहली बार चुने जाने पर सूर्य कुमार ने दी बधाई। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में जय आनंद ने मारी बाजी। बिहार में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में नामांकन लेने के लिए ली गई परीक्षा का रिजल्ट बीते दिन घोषित कर दिया गया है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था वह www.biharcetbed-lnmu.in पर जाकर अपने रोल नंबर और जन्मतिथि के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें कि जारी किए गए रिजल्ट से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि इस परीक्षा में कुल 52.39% अभ्यर्थी सफल रहे। वहीं इस रिजल्ट में जो अभ्यर्थी प्रथम स्थान पर आए हैं वह जय आनंद है, जिन्होंने 120 अंक में से 94 अंक प्राप्त किया है। वहीं दूसरे स्थान पर पटना के गर्दनी बाग की आस्था सिंह रही, जिन्होंने 120 अंकों में से 88 अंक मिले हैं। बता दें कि राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह की द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया 6 जुलाई यानी कि आज से शुरू हो चुकी है। वंदे भारत एक्सप्रेस का कम होगा किराया। बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन की शुरुआत हो गई है, लेकिन कई रूटों पर परिचालित ट्रेनों में सीटें नहीं भर रही, जो कि रेलवे के लिए चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में अब रेलवे की ओर से योजना बनाई जा रही है कि जिन भी रूटों पर परिचालित ट्रेनों में सीटें नहीं भर पा रही उन रूटों के किराए को कम कर दिया जाए। बता दें कि इस बारे में रेलवे अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कम दूरी की कई वंदे भारत ट्रेनों के किराए में कमी करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, नागपुर, बिलासपुर व कुछ और रूट शामिल है। मालूम हो कि रेलवे की ओर से ऐसा कदम इसलिए उठाया गया है ताकि यात्री को इन ट्रेनों को आकर्षित किया जा सके। नेपाल में बारिश के कारण कमला नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि से बिहार में बाढ़ का खतरा। बिहार के मधुबनी में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल नेपाल और तराई इलाकों में हो रही बारिश को लेकर एक बार फिर से जयनगर में कमला नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में जिले के नदियों में जलस्तर की बढ़ोतरी हो रही है, जिससे वह नदियां उफान पर है। बता दें कमला बलान नदी झंझारपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के बीच बसे 1 दर्जन से अधिक गाँव के लोग बाढ़ को लेकर चिंता में आ गए हैं। बता दें कि मधवापुर, बुलंदशहर, नवटोली, भदुआर, इस्लामपुर और बेला समेत कई गांवों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं इस पर इंजीनियर के द्वारा कहा गया है कि बाढ़ को लेकर विभाग पूर्ण रूप से सक्रिय है और फिलहाल कोई खतरा नहीं है। बिहार में वज्रपात से 15 लोगों की मौत, सीएम नीतीश ने जताया शोक। मंगलवार शाम से लेकर बीते दिन बुधवार शाम तक बिहार के विभिन्न जिलों में ठनकी की चपेट में आने से 15 लोगों की जान चली गई, जिसमें रोहतास से 5, जहानाबाद में 2, गया में 2, बक्सर में 1, कटिहार में 2, कैमूर में 1, खगड़िया में 1 और भागलपुर में 1 व्यक्ति शामिल है। वहीं जिन भी लोगों की वज्रपात से मौत हुई है उनकी मौत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गहरा शोक व्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ है। वज्रपात से मृत्यु बेहद दुखद है। मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरते। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घर में रहें, सुरक्षित रहें। सावन के तीसरे दिन उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब। आज यानी कि 6 जुलाई को सावन महीने का तीसरा दिन है। ऐसे में सावन के तीसरे दिन सुल्तानगंज क्षेत्र बोलबम के जयकारे और कांवड़ियों के सैलाब से भरा है। बता दें कि आज तीसरे दिन उत्तरवाहिनी गंगा से कांवड़ में जल लगभग 60,000 से अधिक कांवड़ियों द्वारा लिया गया है। वहीं सावन के पहले दिन और दूसरे दिन यह संख्या लगभग 50,000 थी। मालूम हो कि कांवड़ियों के बीच देवघर को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और साथ ही नमामि गंगे घाट पर जिला प्रशासन की सुविधा से भी कांवड़ियों में काफी संतुष्टि देखी जा रही है। वहीं देश के कई राज्यों से कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बता दें कि मलमास के कारण इस साल सावन 2 महीने का है। ऐसे में इस साल हर साल से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। विदेशी शराब और कोडीन युक्त कफ सिरप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करी से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के पूर्णिया का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर 82 थाना क्षेत्र के NH 31 पर वाहन चेकिंग के दौरान 4 व्हीलर पिकअप वैन पर से पुलिस के द्वारा 1225 लीटर विदेशी शराब, 20 ग्राम स्मैक और 160 बोतल और 100 ml कोडीन युक्त सिरप को जब्त किया गया। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा 2 तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि गिरफ्तार तस्कर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वह तस्करी बंगाल से पूर्णिया जा रहा था। गया में धूमधाम से मनाया गया दलाई लामा का जन्मदिन।
आज यानी कि 6 जुलाई को बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा का जन्मदिन है। बता दें कि आज वह 88 वर्ष के हो गए हैं। वहीं उनके जन्मदिन को लेकर बिहार के बोधगया के तिब्बती मंदिर में उनका जन्मदिन मनाया गया। लेकिन सबसे पहले बोधगया महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई और दलाई लामा की दीर्घायु जीवन की कामना की गई। बता दें कि इस दौरान देश और विदेश के कई श्रद्धालु बोधगया में जुटे। मालूम हो कि आज उनके जन्मदिन के मौके पर जन्मदिन को मनाने को लेकर करीब 50 पाउंड का केक काटा गया। वहीं सबके अलावा तिब्बती मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया भी गया। बता दें कि इस बारे में तिब्बती मॉनेस्ट्री प्रभारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि विश्व के कई देशों के बौद्ध भिक्षु शामिल हुए। दलाई लामा जी की लंबी आयु को लेकर महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई ताकि उनकी आयु लंबी हो। जैसा कि दलाई लामा जी हमेशा कहते हैं कि अभी हम 20 से 25 सालों तक जिएंगे। उनकी शिक्षा को लेकर हम लोगों ने विशेष पूजा अर्चना की है ताकि मानवता के कल्याण हेतु उनका जीवन लंबा हो। बीटेक कोर्स के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में 14,359 सीटें उपलब्ध। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक कोर्स के विभिन्न ब्रांच में कुल 14,359 सीटें उपलब्ध है। बता दें कि इन 14,359 सीटों में से 1/3 सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। मालूम हो कि विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2023 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल राज्य के कुल 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में इतनी सीटें उपलब्ध हैं। बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। वहीं सबके अलावा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में ट्यूशन फीस लगभग 0 है एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की सुविधा भी उपलब्ध है। मलमास में पर्यटकों के लिए टूर पैकेज। 18 जुलाई से राजगीर में मलमास मेले की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में इस मेले में आने वाले पर्यटकों के लिए बिहार राज्य पर्यटन निगम के द्वारा राज्य भर के पर्यटक स्थलों पर घुमाने के लिए विभिन्न तरह के टूर पैकेज की शुरुआत की गई है, जिसकी बुकिंग की शुरुआत एडवांस में 10 जुलाई से होने वाली है। मालूम हो कि इस टूर पैकेज में बिहार की राजधानी समेत राज्य भर के कुल 30 पर्यटन स्थलों के पैकेज तैयार किए गए हैं, जिसमें 3 से 30 व्यक्ति के लिए टूर पैकेज प्रति 1,000 रुपए से शुरू है। इसमें पर्यटकों को खाना पीना, कॉफी, नाश्ता, रहने के लिए स्थान और साथ ही अगर पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए टिकट शुल्क है तो वो भी इसमें शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर पर्यटक बोधगया, राजगीर, नालंदा जाना चाहते हैं तो उन्हें 2 रात 3 दिन के लिए 20,000 रुपए देने होंगे। वहीं नालंदा, पावापुरी, राजगीर 2 रात 3 दिन के लिए 25,500 रुपए, बेतिया, वाल्मीकि नगर, केसरिया, वैशाली 2 रात व 3 दिन के लिए 11,500 रुपए, सासाराम, कैमूर 1 रात और 2 दिन के लिए 7,000 रुपए, पावापुरी, ककोलत 1 दिन के लिए 2,000 रुपए, बड़ाबर, पहाड़, गया, बोधगया 1 रात 2 दिन के लिए 8,500 रुपए, बोधगया, राजगीर, नालंदा 5 रात 6 दिन के लिए 48,500 रुपए, बांका, मंदार पर्वत, भागलपुर 3 रात 4 दिन के लिए 25,500 रुपए, औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ, रोहतास 2 रात और 3 दिन के लिए 10,000 रुपए और वैशाली, मोतिहारी, बेतिया 3 रात और 4 दिन के लिए 16,000 रुपए निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव के ऑफिस आने पर रोक। इन दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और विभाग के सचिव के पाठक के बीच तनातनी का माहौल बढ़ते जा रहा है। बता दें कि इन सब के बीच अब शिक्षा विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव के ऑफिस पर आने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल शिक्षा विभाग के निदेशक सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी के द्वारा शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव डॉक्टर कृष्णानंद यादव को भेजे गए पत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि निर्देशानुसार पिछले 1 सप्ताह में आपके द्वारा भांति भांति के पत्रों में भांति भांति के निर्देश विभाग और विभागीय पदाधिकारियों को भेजे गए हैं। इस संबंध में आपको आगाह किया गया था कि आप आप्त सचिव टूर पर हैं, इसलिए आपको नियमित सरकारी अधिकारियों से सीधे पत्राचार नहीं करना चाहिए, किंतु आपके लगातार जारी अनर्गल पत्रों और अविवेकपूर्ण बातों से यह पता चलता है कि आपको माननीय मंत्री के प्रकोष्ठ में अब कोई काम नहीं है और आप व्यर्थ के पत्र लिखकर विभाग के अधिकारियों के समय को नष्ट कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि आपकी सेवाएं लौटाने के लिए सक्षम प्राधिकार को विभाग पहले ही लिख चुका है। विभाग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि अब आप शिक्षा विभाग के कार्यालय में भौतिक रूप से प्रवेश नहीं कर सकते। इसके साथ ही इस पत्र में कई और बातें भी लिखी गई हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव दिल्ली के लिए हुए रवाना। एक तरफ जहां बीते दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पार्टी राजद का स्थापना दिवस था, वहीं आज लालू यादव दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार लालू यादव के दिल्ली जाने का कारण उनका अपना रूटीन चेकअप है। वहीं दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले लालू यादव के द्वारा पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि मेरे बिहार आने से बीजेपी को चिंता बढ़ चुकी है। नरेंद्र मोदी की विदाई की तैयारी करने के लिए हम बिल्कुल फिट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम
रोजाना अपना ब्लड टेस्ट कराने में दिल्ली जा रहा हूं, क्योंकि यह जांच दिल्ली में ही होता है। यह जांच कराने के बाद लौट कर आऊंगा और फिर विपक्षी एकता की बैठक में सम्मिलित होने जाऊंगा। इस बार नरेंद्र मोदी का विदाई तय है। वो लोग कितनी भी तैयारी कर ले, इस बार उन लोगों की वापसी नहीं होनी है। वहीं लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी पर चार्जशीट होने के सवाल पर कहा कि ऐसी कितनी चार्जशीट हुई है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। लालू यादव से मिले शिक्षा मंत्री, आईएएस अधिकारी से हुए विवाद पर कहा ये। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर आज यानी कि 6 जुलाई की सुबह राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जो मीडिया के माध्यम से दिख रहा है वह उससे ही वाकिफ है। उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं चीजों को देख रहा हूं। इसके साथ ही पीत पत्र से मचे बवाल को लेकर उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि संविधान के अनुसार बता दें कि मंत्री बड़ा है या अपर मुख्य सचिव। वहीं उनके आप्त सचिव को कार्यालय में घुसने पर लगे प्रतिबंध को लेकर उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुझे इन्हीं चीजों को समझना है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी के द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उनका तो काम ही है आरोप लगाना, सब लोग अपने काम में लगे हैं। वहीं के पाठक से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह के पाठक से पूछा जाए, लेकिन इन सब के अलावा उन्होंने यह नहीं बताया कि उनके और लालू यादव के बीच क्या बातचीत हुई। शिक्षा मंत्री प्रधान सचिव के विवाद पर सुशील मोदी का बयान। इन दिनों बिहार में शिक्षा विभाग के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और प्रधान सचिव के पाठक के बीच हो रहे विवाद को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए सुशील मोदी द्वारा कहा गया कि मंत्री और प्रधान सचिव की डॉग फाइट में बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हुई है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि एक पर लालू प्रसाद और दूसरे पर नीतीश कुमार का वरद हस्त है और अब अगर हिम्मत है तो दोनों को हटाकर सीएम नीतीश कुमार शिक्षा को बचाएं। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सेशन लेट हो रहा है, हजारों सीटें खाली हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार को इस बात की कोई परवाह नहीं है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि मंत्री चंद्रशेखर कभी रामचरितमानस पर जातिवादी टिप्पणी करते हैं तो कभी हवाई अड्डे पर उनके सामान में कारतूस बरामद होती है और कभी मीडिया में प्रचार पाने के लिए वे कुलाधिपति के समक्ष राजनीतिक भाषण करने लगते हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री छात्रों को क्या संदेश देंगे? लेफ्ट पार्टियों के नेताओं ने सीएम नीतीश से की ये मांग। बिहार में इन दिनों शिक्षक नियुक्ति नियमावली में हुए बदलाव को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार बिहार सरकार के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब लेफ्ट पार्टियों के नेताओं के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस नियमावली को लेकर एक मांग कर दी गई है। दरअसल उन्होंने कहा है कि वे शिक्षक नियमावली का समर्थन नहीं करते हैं। नियोजित शिक्षकों को बिना किसी परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। बता दें कि तीनों वाम दल सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले के द्वारा कहा गया कि 2020 में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी किया गया था, जिसमें सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का वादा किया गया था। उस समय नीतीश कुमार गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब वे हैं। ऐसे में उन्हें संकल्प पत्र में किए गए वादों का सम्मान करना चाहिए। भारतीय टीम में इस खिलाड़ी के पहली बार चुने जाने पर सूर्य कुमार ने दी बधाई। बीते दिन बीसीसीआई के द्वारा वेस्टइंडीज दौरे पर 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई। मुंबई इंडियंस के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है। वहीं तिलक वर्मा के चुने जाने पर सूर्य कुमार यादव के द्वारा उन्हें शुभकामनाएं दी गई। सूर्य कुमार यादव के द्वारा ट्वीट करते हुए कहा गया कि तिलक वर्मा पहली बार टी20 टीम में चुने जाने की शुभकामनाएं। आपके लिए काफी खुश और उत्साहित हूँ। बता दें कि आईपीएल 2023 में सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा दोनों ने अपने प्रदर्शन से काफी प्रभावित किया था। बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने 11 मैचों में 42.87 की औसत से 343 रन बनाए थे। यह ध्यान देने वाली बात है कि तिलक वर्मा चोट के कारण कुछ मैचों में बाहर बैठे थे। उन्होंने प्लेऑफ में वापसी करके एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 में क्रमशः 26 व 43 रन की पारी खेली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, दीपक, कुश कुमार यादव, सदुल्ला पलवी, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, कन्हैया कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, रंजीत मिश्रा, अर्जुन राम, नौशद अंसारी, मुटु रंगीला, रीता राजवंशी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप कभी श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने गए हैं या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।